Samajwadi Party MP Mohibullah Nadvi, who was allegedly seen at that spot at 1 in the morning. Mohibullah साहब, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कर रहे थे वहां पर? देखिए, सर्दी के इस मौसम में जिस तरह से रात रात ये कार्रवाई की गई है, उसमें सच्ची शिरदा नजर नहीं आती। अब हुकूमतों का काम अपने आवाम को सहूलत देना है, ना कि उनको रातों को सड़क पर आने के लिए मजबूर करना है। और हम वो अमन और सलामती की अपील करने गए थे, और जिस तरह से हमने शपथ ली है कि हम सच्ची शिरदा से करेंगे काम को। अगर कोई उनकी तामील करनी है, उसमें सच्ची शिरदा भी जरूरी है। ये भी हमने शपथ ली हुई है, सभी लोगों ने ली हुई है। सलामती की अपील नहीं हुई थी, लोगों को भड़काया जा रहा था वहां पर। ऐसा नहीं, इतना उसको जो है रात में 2 बजे, जबकि सर्दियों की रातें चल रही हैं, लोग मस्जिदों में नमाज ही तो पढ़ते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, सच्ची शिरदा इसमें नजर नहीं आती। अभी 12 फरवरी तक उसको टाला जा सकता था। इमाम साहब शाही इमाम साहब वो भी बीच में थे इसमें। अभी 2-4 दिन पहले पुलिस कमिश्नर से मिले भी थे, 1-2 दिन पहले। तो वो अगर इसमें थोड़ा सा और निगोशिएशन कर लिया जाता तो इसमें क्या था। लेकिन ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, सच्ची शिरदा से नहीं हो रहा, बल्कि किसी एक वर्ग को दबाने कुछ। सर, आप खुद एमपी हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट किया जा रहा था। वहां पर मस्जिद का कोई लेना नहीं था, ये इलीगल एनक्रोचमेंट थी मस्जिद के बाहर। हाई कोर्ट मस्जिद अखुंजी को भी नहीं कहा था कि रातों रात मिसमार कर दीजिएगा। जब रातों रात उसको उठा के मिसमार कर दिया गया तो लोगों में खौफ है। इसलिए एजेंसियां जो है वो सच्ची शिरदा से काम नहीं कर रही, बल्कि लोगों को उकसावे के लिए मजबूर कर रही हैं, और जो भेदभाव के जज्बे से काम कर रही है। रियली ऐसा लगता है हम लोगों को। पर सर, आप खुद एमपी हैं, अगर आप खुद ही लॉ को अपने हाथों में लेने लगेंगे और लोगों को भी इस तरह से भड़काएंगे तो आपका क्या रोल हुआ? नहीं, हमने नहीं भड़काया। लोगों को भड़काया कोई एमपी जो शपथ लेता हो, वो जो खुद कहता हो हम भड़काएंगे लोगों को? हम क्यों भड़काएंगे लोगों को? कंट्रोल करना, समझाना हमारा काम है। कानून के मुताबिक काम करना चाहिए सब लोगों को। पर आपने अपनी तरफ से क्या रोल प्ले किया सर? इतने वीडियोस थे, झूठ फैलाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि मस्जिद को के पीछे आ रहे हैं ये बुलडोजर्स या पुलिस आ रही है। आपने अपनी तरफ से क्या रोल प्ले किया? हाँ, हमने बिल्कुल लोगों से अपील की। निकलने के बाद भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो कहेंगे हमने कहा आप लोग खामोश रहिए, आप लोग सलामती के साथ रहिए। और मस्जिद कमेटी के साथ हम बैठे गए जा करके, हमने किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम निगोशिएशन के लिए जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को साहब बुला रहे थे, हम बात करना चाह रहे थे। हमने कहा इस बात का बेहतर तरीके से हल निकलना चाहिए। इस तरह से रातों रात एक वर्ग को ये मैसेज न जाना चाहिए कि आप जो है रातों रात एक मस्जिद अखुंजी को भी उड़ा दिया आपने, इस मस्जिद को भी रातों रात उड़ा देंगे। लोगों में भय था, खौफ था, उसको दूर करने के लिए गए थे हम लोग। इसलिए 12 फरवरी तक इसको टाला जा सकता है। पर यहाँ पत्थर फेंके गए पुलिस पर, क्या आप मानेंगे ये गलत था? बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूँ कि 20 फरवरी तक, 12 नवंबर से 20 फरवरी तक इनको मौका दिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट लाने का भी। नहीं होता कि किसी एक वर्ग को ये लगे कि उसके खिलाफ जो है वो भेदभाव की कार्रवाई हो रही है, रातों को जो है उसकी इबादत गाहों को ढाने की तैयारी होती है। एक मस्जिद इससे पहले भी जो महरौली में उड़ा दी गई, रात में नापैद कर दी गई। और उत्तर प्रदेश में और वहाँ जो वो है उत्तराखंड में जिस तरह से रातों रात तमाम कागजात को होते हुए के बावजूद जो है वो रातों रात मस्जिदें उड़ाई जा रही हैं। क्या ये रूल है, क्या ये कायदा है, या क्या ये डेमोक्रेसी का? जब आप खुद ही ऐसी बात करेंगे कि मस्जिदें उड़ाई जा रही हैं, आप खुद ही उस तरह के डर का माहौल अगर है तो आप उस पर घी में आग का काम कर रहे हैं। आप क्यों ऐसी बात करेंगे? अरे भाई, मैं मस्जिद अखुंजी की मिसाल दे रहा हूँ आपको। उसका कोर्ट में चल रहा है केस अभी। रातों रात उड़ाई की खत्म कर दी गई, साफ कर दी गई मस्जिद। चलिए, शुक्रिया आपका इंडिया टुडे से जब बात करने के लिए।